फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सॉरी, मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ टाइम लिया उसके लिए, और फिर मैंने अपनी एनर्जी पे काम किया, ऑरा पे काम किया, फिर मैं आज आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ा बहुत नेक में प्रॉब्लम है, बट देन इट्स काइंड ऑफ 3D थिंग, मतलब एनर्जी वाइज, ऑरा वाइज मैं काफ़ी बेटर हूँ। क्योंकि अगर हमारा ऑरा या एनर्जी सही नहीं है तो हमें किसी के साथ रीडिंग नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैंने बहुत से लोगों ने मुझे ऑलरेडी पैसे वगैरह दे दिए थे, मतलब ट्रांजैक्शन कर चुके थे, और फिर भी उन्होंने मेरा वेट किया कि मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद रीडिंग दूँ। तो थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो सॉरी, मैं बहुत से लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस कंडीशन में ही नहीं थी कि मैं कुछ करूँ। बट नाउ आई एम बेटर, एंड एनर्जी वाइज भी मैं काफ़ी अच्छा कर रही हूँ। तो मैं आज आपको एनर्जी बता देती हूँ। करंट एनर्जीज़ में कुछ इस तरीके से हैं कि डिवाइन फेमिनाइंस जो हैं वो अपनी काफ़ी मल्टीपल तरीके की एनर्जीज़ हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे होगे। तो आपको मल्टीपल सिम्टम्स बताती हूँ, साइंस जो अभी चल रहे हैं आफ्टर 5/5 पोर्टल। तो जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसे समझ सकते हैं, आपके लिए है, ठीक है। तो एक सेट, एक डिवाइन फेमिनाइंस का इस तरीके से है। ये है ना, ये ओल्ड सोल्स डिवाइन फेमिनाइंस का सेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अपनी जर्नी में काफ़ी आगे आ चुकी हैं और डिवाइन अपने डीएम से काफ़ी डिटैच्ड भी हैं, अगर साथ में भी हैं तो भी उतना कनेक्शन नहीं फील कर पा रही हैं। बट उनके मन में है ना, अब कई तरीके के ये सवाल हैं कि मेरी जर्नी क्यों हुई है, मैं इस जर्नी में क्यों आई, मैं पास्ट लाइफ मेरी क्या थी, पास्ट लाइफ में ऐसे क्या मेरे साथ अच्छा बुरा हुआ जो मुझे ये लाइफ में इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा है, मैं किसी की कार्मिक हूँ या वो मेरा कार्मिक है, या मेरा डीएम मेरा कार्मिक है या मैं उसकी कार्मिक हूँ। मतलब ये सारे सवालों के जवाब बियॉन्ड ट्विन फ्लेम, बियॉन्ड लव स्टोरी, बियॉन्ड जो भी आपके डायनामिक्स हैं उनके बियॉन्ड चीज़ें खोजना इस एनर्जी में आ चुकी हैं डिवाइन फेमिनाइंस, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो भी उन लोगों की जो बहुत ओल्ड सोल्स हैं, ठीक है, बहुत ओल्ड सोल है। वो अपने एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए बियॉन्ड ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। अब उनके लिए ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसे होगा कि हाँ, मुझे समझ गया, ये मेरा डीएम है, मैं इसकी डीएफ हूँ, ये थर्ड पार्टी है, फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें समझ गई हैं। मुझे इसके बियॉन्ड समझनी है चीज़ें कि भाई ये क्यों है, क्या है, यूनिवर्स है क्या, यूनिवर्स के काम क्या है, एनर्जीज़ क्या है, मतलब ये इस बड़े लेवल पे चीज़ें समझने की कोशिश करिए। इसलिए वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर किसी भी तरीके की आकाशिक रिकॉर्डिंग्स, ये रीडिंग, सॉरी, तो वो ये सारे डायरेक्शंस में आगे बढ़ रही कि मुझे ये जानना है, मुझे वो समझना है। और जो ये करके बैठ चुके हैं, ठीक है, जो ये चीज़ें करके बैठ चुके हैं वो अब अपना सोल पर्पस ढूंढने में लगे हैं कि चलो मुझे ये भी समझ में आ गया कि भाई मेरी पास्ट लाइफ में क्या था, मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है, सब कुछ समझ लिया उन्होंने, टैरो समझ लिया कि हाँ मैंने सारे तरीके की रीडिंग ले ली, लेकिन अब मुझे ये समझना है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। चलो मैंने इतनी जर्नी तो पार कर ली है, अब मैं अपने आप को समझ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। डीएम को जब आना होगा वो आ जाएंगे, ओके। तो दूसरा सेट इस तरीके से है कि जो हैवी पर्जिंग से गुज़र रहा है, ओके। हैवी पर्जिंग से मतलब चीज़ें उनकी सरफेस पे आ रही हैं आफ्टर 5/5 पोर्टल, स्पेशली कई तरीके की चीज़ें जो उन्होंने पहले भी कभी एक्सपीरियंस ना की हों या पहले कभी एक्सपीरियंस की हों, तो अब वो ज़्यादा रफ़ तरीके से सरफेस पे आ रही हैं। तो एक तो रीज़न ये हो सकता है कि एनर्जी वाइज ही आपकी चीज़ें आ रही हैं, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने कॉर्ड कटिंग करवाई हो तो उस वजह से चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं। तो इन दोनों ही केसेस में या किसी भी केसेस में अगर चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं तो आपको रिलीज़ ही करना होता है, ठीक है। तो जो ये सेकंड सेट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस है, मैं इनका बता सकती हूँ कि जैसे उनको ड्रीम में कोई अच्छे ड्रीम्स ना आए, कुछ अटैक फील हो ड्रीम में, या फिर कुछ नेगेटिविटी फील हो जाए ड्रीम में, या फिर उनको
अपनी 3D लाइफ में ही किसी तरीके का हार्ट चक्र में, स्पेशली हार्ट चक्र में सडन पैल्पिटेशन होता है ना, अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, फिर थम जाती हैं, फिर इस तरीके की ना चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ। और आपकी बॉडी में कई कई जगहों पे पेन होगा, स्पेशली राइट, डिपेंडिंग ऑन योर जर्नी, ठीक है। आपके राइट हो सकता है, लेफ़्ट हो सकता है, बट ज़्यादातर राइट में है। और डीएम से तो वो काफ़ी डिटैच फील करेंगे। डिटैच मतलब 3D लेवल पे, इमोशनल लेवल पे अभी भी अटैच्ड हैं। अब उनको डीएम की चालाकियाँ समझ में आ रही हैं। डीएम अवेकेंड नहीं है, डीएम एक थर्ड 3D पर्सन की तरह बिहेव करते हैं। ये उनको बहुत अच्छे से, मतलब अब तक पता था, लेकिन अब वो डाइजेस्ट कर रही हैं उन चीज़ों को कि हाँ ये बात सच है कि डीएम अवेकेंड नहीं है, और ये बंदा जब तक अवेकेंड नहीं होगा ये इसी तरीके से मेरे साथ बिहेव करेगा, ठीक है। तो इन एवरी वे ये कंक्लूजन यही हो रहा है कि डिवाइन फेमिनाइज जो है, इधर उनकी पर्जिंग हो रही है या वो किसी तरीके की खोज में निकल गई हैं। ओके, मतलब बुक्स पढ़ना और चीज़ें समझना, अलग अलग यूट्यूब चैनल समझना, अलग अलग गुरु से कनेक्ट करने की कोशिश करना कि ये इससे कुछ पता चल जाए तो उससे कुछ पता चल जाए, आगे क्या है मेरी जर्नी में, कुछ तो समझे, है ना। ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ये मतलब हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, समझने की कोशिश कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? जब आप करने लग जाते हो तो आप समझ जाओ कि आपका सोल पर्पस बहुत ही नज़दीक है, और जिस डायरेक्शन में आपको हिंट आ रही है ना कि मुझे ये करना है, वो करना है, कहीं ना कहीं वहीं पर ही आपका सोल पर्पस रहता है। ओके। और बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस, अब पहले ऐसा होता था ना कि डिवाइन फेमिनाइंस किसी मैस्कुलिन से अट्रैक्ट हो जाती थी या उनसे अटैच हो जाती थी। अब ऐसा होगा कि डिवाइन फेमिनाइंस को डिवाइन फेमिनाइंस ही चाहिए होंगी। उनको ऐसा होगा कि मुझे मेरा पावर में दूसरी डिवाइन फेमिनाइन के साथ होकर फील होता है, मतलब एक यूनिटी होती है ना डिवाइन फेमिनाइंस में, तो वैसी यूनिटी एक फील होगी। अब डिवाइन फेमिनाइंस दूसरी लेडी को जो अनअवेकेंड होगी या थर्ड पार्टी होगी तो उसकी एनर्जी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। आप समझ भी पा रहे होगे, काफ़ी लोगों में ये सेंस आ चुका होगा कि वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये बंदी अनअवेकेंड है या इसके इरादे सही हैं या नहीं है, जो भी कुछ है। आप उसके ऑरा, आपकी उसकी एनर्जी में आपको गट फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। बट हो सकता है कि अभी भी आपको वो क्लियर नहीं हो, बट आपको गट फीलिंग अंदर से कह देगी कि हाँ ये डिवाइन फेमिनाइन है, ये नहीं है। ओके। तो इस तरीके की बहुत सी क्लैरिटीज़ आपके सामने आने वाली हैं, और ये 5/5 पोर्टल की बात से शुरू हुई है। इस वक्त अगर कुछ भी सरफेस पे आ रहा है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो आप उसको बस सिर्फ रिलीज़ करने का काम करें। रिलीज़ आप किस तरीके से कर सकते हैं कि एक पेपर पे सारी दिन भर की चीज़ें जो भी नेगेटिव हुई उसे लिख के रात को जला दें, है ना, वो एक तरीका होता है। और एल्स आप ग्राउंडिंग कर लो गार्डन में या फिर कहीं भी, जैसे गार्डनिंग। अब जैसे मैं बीमार थी इतने दिन, उसके बाद 2 दिन मैंने अपनी एनर्जी पे काम किया, तो मैंने अपने घर के सारे प्लांट्स को वापस से मिट्टी डाली, पानी डाला, मतलब उनको सब अच्छे से किया, घर क्लीन किया, डीक्लटर किया। तो ये भी एक तरीके की एनर्जी क्लेंजिंग होती है, ग्राउंडिंग होती है। ओके। मैंने अपना बेडरूम की बेडशीट्स, कर्टन्स, ये सारी चीज़ें चेंज की। मैंने अपना घर का पूरा सॉल्ट वाटर से सारी चीज़ें क्लीन करवाई, फ्लोर है तो कबर्ड्स, विंडोज़, एवरीथिंग, ठीक है। फिर उन सब चीज़ों को मैंने शाम को अच्छे से धूप, तेज पत्ता वगैरह, कैम्फर वगैरह जला के अच्छे से पूरे घर में उसका धुआं दिया। तो इस तरीके से मैं अपने घर की एनर्जी ग्राउंडिंग कर ली। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डरने की, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी। आपको ये चीज़ों अब एक्सेप्ट करना होगा कि जब तक हम चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे वो चीज़ें हमें परेशान करती रहेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एनर्जी ग्राउंडिंग करते रहो। आपको ऐसा लगता है आप ठीक ठाक हो, सब बढ़िया है, फिर भी एनर्जी ग्राउंडिंग करते रहो। ये आपकी नेसेसिटी हो जाना चाहिए। जैसे आप खाना खाते हो डेली, वैसे आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग, आपकी नेगेटिविटी रिलीज़, ये भी आपका स्केड्यूल का पार्ट होना चाहिए। ओके। अब मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करूँगी। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ ये हो रहा है कि वो अपनी थर्ड पार्टी के वजह से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह, थर्ड पार्टी अब कुछ भी हो सकता है, उनकी
पार्टनर हो सकती है, उनकी फैमिली में से कोई हो सकता है, उनके बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी उनके जो थर्ड पार्टी या 3D लाइफ में जो भी उनके कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस के वजह से आपको दुख पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको दुख पहुंचा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ ऐसा आपसे बोल रहे हैं या कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ जो आपको बुरा लग रहा है उन चीज़ों का, कि यही किया मैंने अब तक, इतना सपोर्ट, इतना केयर, ये सब चीज़ें देख आज का दिन देखने के लिए, मतलब इस तरीके के थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। तो जो भी उनकी लाइफ में करंटली इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ों पे वो ज़्यादा ध्यान दे देता है। और इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए मेजरली उनकी थर्ड पार्टीज़ इम्पॉर्टेंट हो रही हैं। इट्स अबाउट एनर्जीज़ ओनली। ठीक है, एनर्जीज़ ही वैसी चल रही हैं कि वो उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये एक डिटैचमेंट फेज़ बड़ा, जैसे एक यूनिवर्स लेवल पे डिटैचमेंट फेज़ आया, तो मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइंस डिटैचमेंट में जाएंगी। पहले ऐसा होता था ना कि डिपेंडिंग ऑन द जर्नी आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ऐसा होता था। बट अब आप देखोगे, आप मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइंस को डिटैचमेंट में देखोगे। मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइंस अपनी चीज़ों को समझेंगे, भले वो अभी इस वक्त तकलीफ़ से गुजर रही होंगी, ट्रिगर मिल रहा होगा, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उनके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये सही भी है क्या, मतलब वो इंसान को मेरी कोई पड़ी ही नहीं है, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, है ना, मैं क्यों उसके पीछे जा रही हूँ, मैं क्यों इतना उसके बारे में, उसकी मर्ज़ी होती है वो मिलता है, नहीं मर्ज़ी है नहीं मिलता है ना। तो इस तरीके के जो भी थॉट्स होते हैं, ये आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे कि मैं इस पर्सन के लिए अगर कर रही हूँ, ये मेरा अगर ट्विन है, तो मुझे इससे इक्विवेलेंट चीज़ें चाहिए। ओके, इक्विवेलेंट नहीं भी दे सकता तो एक रिस्पेक्ट ज़रूर चाहिए। तो ये डिवाइन फेमिनाइंस डिमांड कर रही हैं अब अपने पार्टनर से। अब वो सोल लेवल पे हो सकता है, 3D लेवल पे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ सेट है डिवाइन फेमिनाइंस का जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जहाँ पे उनको बहुत मेजर वाला ट्रिगर मिला हुआ है, जहाँ पे वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि ये मेरी लाइफ ऐसे 360 डायरेक्शन में कैसे चेंज हो गई, पूरी ईस्ट टू वेस्ट कैसे चेंज हो गई, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तो कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में, किसी भी तरीके की किसी को खो देना, या डीएम से कुछ, या फिर अपने फैमिली में कुछ, इस तरीके की उनमें चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा जा रही हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो मैस्कुलिन्स एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हैं। क्या होता है ना, इम्बैलेंस क्रिएट करता है ये सारी चीज़ें। बट यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइंस मैस्कुलिन एनर्जीज़ में ज़्यादा हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ की तरफ जा रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे, आपकी चॉइसेस चेंज हो रही होंगी, आपको पेस्टल कलर्स या पिंक कलर पसंद आ रहा होगा, अगर पहले कभी नहीं आता होगा तो, है ना, लाइट कलर्स की चीज़ें, हल्की सॉफ्ट म्यूज़िक, ऐसे एक्सेसरीज़ जो आपने पहनना छोड़ दी होंगी, कपड़ों में जो फेमिनाइन ड्रेसेस होते हैं जो आपने कभी पहनना छोड़ दिए होंगे, आप सिर्फ ट्रैक पैंट टी शर्ट, ये वो आपको ऐसा लग रहा होगा, थोड़े कुछ फ्रॉक्स या फिर कुछ फेमिनाइन, कुछ इंडियन, ऐसे कुछ पहने। तो इस तरीके के आपके वो थॉट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं। बट मैस्कुलिन्स के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि मैस्कुलिन्स इतना थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए हैं। इन्वॉल्व से मतलब ये है कि वो वहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे वहाँ कुछ अचीव करना है, जबकि उनका डायरेक्शन कुछ उल्टा होना चाहिए था, राइट। तो उनको ऐसा लग रहा है वहाँ मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे वहाँ कुछ सेटल करना है, वो अपना डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो अपना डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे कि उनको सही डायरेक्शन में कहाँ पे एनर्जी पुट अप करना है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैक्सिमम डिवाइन मैस्कुलिन्स यही कर रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी में या अपने किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको एफ़र्ट्स नहीं डालना चाहिए, बट वो वहाँ पे एफ़र्ट्स डाले ही जा रहे हैं। ओके, अब फिर वो जाके वो स्टक वहाँ पे फील कर रहे हैं। अभी स्टक नहीं होंगे तो आगे जाके स्टक होंगे, फिर वो वापस लौट के आपके पास आएंगे। तो ये लूप उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। बट एक चीज़ है कि ये
इस बार जो वो स्टक फील करेंगे, इसके बाद उनमें कोई ना कोई चीज़ चेंज होगी, क्योंकि ये साल ही एंडिंग का है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें एंड होंगी इस साल में, तो इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन्स के भी कई सारे पैटर्न्स एंड होंगे, ओके। डिवाइन मैस्कुलिन्स, डिवाइन फेमिनाइन्स, आपके बीच में काफ़ी सेपरेशंस आ रहे हैं, काफ़ी सेपरेशंस हैं। और कई डिवाइन फेमिनाइन्स ऐसे भी हैं कि पर्जिंग की वजह से या किसी नेगेटिविटी को बर्दाश्त ना करने की वजह से वो लूप में जा रही हैं या जाने की सोच रही हैं, तो गलत है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। आपको बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, फ्लावर्स दिख सकते हैं, स्पेशली रेड, येलो, वाइट, इस तरीके के फ्लावर्स आपके सामने नज़र आ सकते हैं, ओके। आपको फायर ड्रीम में दिख सकते हैं, कोई एनिमल्स दिख सकते हैं, ओके। कोई स्कैरी ड्रीम हो सकती है, तो कोई ऐसे हो सकता है कि आप किसी का बर्थ देख रहे हो, आप खुद किसी को बर्थ, मतलब जैसे ना डिलीवरी जो होती है, आप बेबी डिलीवर कर रहे हो या आप किसी को देख रहे हो बेबी डिलीवर करते हुए। और बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स भी हो सकती हैं कि एक जगह कुछ तो दूसरी जगह कुछ तो तीसरी जगह कुछ, इस तरीके से आपने कुछ देखा है। तो जब भी आपको विविड ड्रीम्स आए तो उनमें मतलब ना ढूंढते हुए एक सिंपल सी चीज़ कर लें कि वो जितनी भी ड्रीम्स आपको आई हैं उनको रिलीज़ कर दें। वो सारी जो भी आपको याद है, जितनी भी याद है, उनको लिख दें और यूनिवर्स को दे दें, ठीक है। बर्न कर दें, यूनिवर्स को दे दें, ख़त्म। क्योंकि विविड ड्रीम्स में आप जितना घुसने की कोशिश करोगे उतना आपको कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा, ओके। दूसरी चीज़, डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी जो भी चीज़ों को जो होल्ड करके रख रहे थे, जैसे हो सकता है कि उनकी कोई जॉब पोजीशन हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई चीज़ ऐसी हो जिसको वो होल्ड करके पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे थे, अब वो उनके हाथ से वो छूटती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे होंगे जो सरेंडर कर देंगे, बट कुछ हैं जो बिल्कुल सरेंडर नहीं करना चाहेंगे, ईगो आएगा उनका बीच में, उनकी ज़िद हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों में छटपटाहट उनकी आप देखोगे, आप फील भी कर रहे होगे। हार्ट चक्रा में मैक्सिमम डिवाइन फेमिनाइन्स, थ्रोट, हार्ट, क्राउन, ये चक्रास में बहुत एनर्जी आप फील कर रहे हो, और ये ऑब्वियसली होगी भी क्योंकि एनर्जी वैसी है। अभी फुल मून आने वाला है, उस वक्त आपको थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगेगी, ओके। अगर आपने कॉर्ड कटिंग की है तो आपको सिर्फ रिलीज़ करना है। ये फुल मून अभी ये जो ड्यूरेशन है इसमें मैनिफेस्टेशन ना करें। फुल मून के आसपास मैं आपको बता दूंगी कि मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है या नहीं है, ठीक है। तो फुल मून के आसपास आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, बट इस ड्यूरेशन में आप एटलीस्ट विजुअलाइजेशन से कॉर्ड कटिंग कर लो, ठीक है। जितना रिलीज़ कर सकते हो मैक्सिमम रिलीज़ कर दो, क्योंकि ये फुल मून बेस्ट होगा अगर आप सारी चीज़ें रिलीज़ कर दोगे तो, ओके। तो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ थी। और नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर्स आपकी जर्नी के हिसाब से हैं, बट एक कॉमन सेट ऑफ नंबर्स जो जर्नी के हिसाब से, सॉरी, एनर्जी के हिसाब से हैं, वो है 6996, 696, 369, 696, 969, ये सारे नंबर्स हैं। दूसरे अलग मैं अगर कुछ बात करूँ मास्टर्स नंबर्स के अलावा अगर मैं बात करूँ तो 123, 1212 है ना, 1212, फिर 1222, 122, 144, 155, 188, ये सारे इस सीरीज़ के नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे, ओके। तो ये नंबर्स आपकी जर्नी के असेंशन को बताते हैं, नेक्स्ट लेवल बैलेंसिंग को बताते हैं। अगर आपको 122 या 122 दिख रहा हो या 1212 दिख रहा हो तो डेफिनेटली ये आपको बैलेंसिंग की तरफ ले जा रहा है। और बिल्कुल इस नंबर की एनर्जी को सपोर्ट करें, अपनी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करें, जो आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनको फॉलो करें। और अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतना सपोर्ट, इतना लव, इतना केयर मुझे दिया थ्रू मैसेजेस, कॉल्स एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच। मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।